नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा रिश्ता एक परिवार। हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत ना होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता था कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा लिखने पढ़ने की सलाह देते हैं। यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक दीप्ति को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 5 साल के बेटे चिंटू को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर दीप्ति हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं हाथ मुंह धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह दीप्ति खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। दीप्ति को इस तरह की जीवन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करनी ही पड़ती है। खाना खाते हुए मैंने दीप्ति से पूछा, चिंटू सो गया क्या? दीप्ति ने शिकायत भरे लहजे में कहा, हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया। हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक चिंटू स्कूल चला जाता था। चिंटू की हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी बात को लेकर वह मुझसे नाराज भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर दीप्ति को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही दीप्ति नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा और दीप्ति मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो चिंटू मुंह फुलाए बैठा था। मैंने प्यार से चिंटू के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? चिंटू ने गुस्से भरे आवाज से कहा, आज संडे है। काम की भाग दौड़ में ये भी भूल गया था कि आज संडे है और आज के दिन मैंने चिंटू के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख चिंटू को अपना मूवी प्लान खतरे में दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्सा होकर बात नहीं कर रहा था। जब मैं घर से बाहर निकला, चिंटू अपनी मम्मी को देख मन ही मन रो रहा था, मगर मुझ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैं रात को वापस घर पहुंचा तो घर का माहौल देख मेरे होश उड़ गए। घर का पूरा सामान उल्टा सीधा बिखरा हुआ था, मगर घर में कोई भी नहीं था। पड़ोसी से पूछने पर मालूम पड़ा कि चिंटू को अटैक आया था और भाभी उसे लेके हॉस्पिटल गए हुए हैं। इतना सुनना था कि मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं कार लेके सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। अपने चिंटू को सही सलामत देख मेरी जान में जान आई। मैंने भागते हुए अपने चिंटू को अपने गले से लगा लिया। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए मेरे मन में बस यही चल रहा था कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि चिंटू भी मुझे यही सिखा रहा था, लेकिन मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी। लेकिन शायद अब मैं समझ चुका था कि परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता। कहानी का मोरल यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठा कर चलना ही समझदारी है।